नमस्कार, न्यूज प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। लोग इस समय हैं एक छत पर, और छत पर इस तरह की बागवानी करना और इस तरह के सुंदर सुंदर पौधे लगाना बहुत ही रोचक लगता है। आपको भी जिज्ञासा होगी कि अगर छोटा मकान है, छोटे घर हैं और आप भी चाहते हैं किस प्रकार से हम भी हमारे पसंद के पौधे लगा सकें, तो किस प्रकार से पौधे लगा सकते हैं। हाँ, जिस घर पे आए हैं वो है अशोक लखियानी जी। मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये वो व्यक्ति है जिसने अपने बच्चे को सिर्फ ये सिखाने के लिए कि कैसे पौधा ग्रो करता है, पर्यावरण प्रेमी बनाने के लिए ये मुहिम स्टार्ट करी। और आज हम देख रहे हैं यहाँ पे नींबू के पेड़ भी हैं, यहाँ पे सरसों भी उगाते हैं। ये बता रहे थे मूंगफली भी इस बार इन्होंने लगभग 10 किलो मूंगफली अपनी छत पे उगाई और उसको मतलब अच्छी तरह से घर पे खाया। और आप समझ सकते हैं ऑर्गेनिक मूंगफली कितनी अच्छी फायदेमंद रही होगी। इसके अलावा ये बता रहे थे गेहूं और बाजरा, इस तरह की कई चीजें हैं। हम बात करेंगे अशोक लखियानी जी से। नमस्कार। नमस्कार जी। न्यूज प्लस राजस्थान में स्वागत है आपका। अशोक जी, बताइए किस प्रकार से आप इस मतलब डिफरेंट चीज को करते हैं। शायद 50 गज का मकान है आपका? हाँ जी, 44 गज का मकान है ये। हाँ। और 44 गज के अंदर मैं तीसरी मंजिल के अंदर बच्चे ने पूछा कि पापा मूंगफली पेड़ पे उगाई जाती है या कैसे, तो उनको मैं प्रेरणा देने के लिए मैंने ये सारी चीजें पौधे प्रैक्टिकल दिखाने के लिए बच्चे को मैंने ये क्रेटे खरीदी थी। इसी क्रेटे के अंदर फिर मिट्टी डाल के, मतलब ये छोटा सा सवाल था कि मूंगफली कैसे उगाई जाती है। हाँ, ये क्वेश्चन था उसका। हाँ जी। तो आप बता भी सकते थे कि बेटा मूंगफली जमीन के नीचे उगती है, इस तरह से उगती है, लेकिन वो ये सोच कैसे आई कि मैं उसको प्रैक्टिकल करूंगा। प्रैक्टिकल करने में साल भर लग गया होगा बताने में। वो मूंगफली के साथ साथ में मूली वगैरह इनके कई सवाल करने लगे, तो मैंने कहा मैं सवाल देते 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 मेरी ये गार्डन भी हो जाएगा। बताना चाहे आप सब कुछ अपने गार्डन में आइए बीच में और फिर बताइए मुझे। अब जैसे ये मिर्ची का पेड़ है, अब ये इसमें मिर्ची आएगी और इसी मिर्ची को मैं तोड़ूंगा नहीं तो इसमें ग्रीन से लाल हो जाएगी। फिर इसी को ड्राई करके मैं पीसी हुई मिर्ची भी बना सकता हूँ। ये तुलसा जी का पेड़ है, इसके अंदर जो तुलसी के पत्ते हैं इनको छांव में सुखा के और मैं ड्राई फ्रूट गुलकंद के अंदर डालता हूँ, तो तुलसा जी अपने आप में बहुत फायदेमंद रहती है। इसलिए मैंने ये 10-20 पौधे तुलसा जी के लगा रखे हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये कड़ी पत्ता है। अब ये कड़ी पत्ता हम सब्जी के अंदर, इसके अंदर, सबके अंदर डालते हैं, तो ये घर के अंदर ही आराम से अपने 2 पत्ते डाल दिए। ये नीम का पेड़ है, इससे हम श्वास लेने में, ऑक्सीजन लेने में बहुत स्वस्थ रहते हैं। और ये नींबू का पेड़ है, ये करीब 6 महीने का हो गया है, ये 3 साल के अंदर अपना फल देने भी लग जाएगा। ये टमाटर हैं, टमाटर भी जितने अपने सब्जी में, हम घर में 2 ही मेंबर रहते हैं, बाप और बेटे, और जितने भी हमारी खपत है उसमें से टमाटर तोड़ा और सब्जी में भी काम में ले लिया। अब जैसे ये यहाँ पर ये मोगरा है, जब हम अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो इनकी कलियों की खुशबू, आसपास का वातावरण बहुत स्वस्थ और खुशबूदार होगा। तो इसी प्रकार मैंने प्रेरणा देने के लिए, अब जैसे ये अपने आम का पेड़ है, ये फल तो नहीं देगा लेकिन ये बोना पेड़ बन के आगे चल के छोटी छोटी कैरियां भी दे सकता है। स्मार्ट सिटी के अंदर अक्सर इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ने वाले सवाल पूछते हैं कि पापा, कभी तो पापा बोलते हैं दूध कहाँ से आता है, वो कहते हैं सरल डेयरी से। उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि गाय भैंसों में से दूध कैसे निकलता है। इसी प्रकार बच्चे मेरे को पूछते थे, पोते पूछते थे, धोते आते हैं, ये सब प्रेरणा। और दूसरा मैंने इसको इस प्रकार सेटिंग करी है कि छत भी खराब नहीं हो। जैसे इसके अंदर मैंने नीचे ईंटें लगा के और वो चीजें लगाई हैं ताकि छत के अंदर भी कोई गंदगी नहीं हो। आप बता रहे थे कि गेहूं, सरसों, ये पॉसिबल है छत पे उगाना गेहूं वगैरह? मैंने उगाई थी और इसमें से प्रोडक्शन लिया है। जैसे ये इतनी ऊंची हो जाती है, उसकी गहनी आती है, सरसों भी आता है, मैंने प्रैक्टिकल इसमें उगाया है। और नहीं, आपने गेहूं तो उगा लिया लेकिन उपयोग में ला पाए उसको अपने राशन? मेरा मकसद उपयोग का नहीं है, मेरा मकसद है बच्चों को दिखाना प्रैक्टिकल। एक थ्योरी में और प्रैक्टिकल में काफी फर्क होता है। अगर इसमें गेहूं के अगर 20 पौधे भी आ गए तो बच्चे देख लेंगे कि इस बार दंगी आती है, इस प्रकार इतना बड़ा पौधा होता है। ये सब मतलब आपका उद्देश्य शिक्षा देना है बच्चों को पर्यावरण के प्रति, पौधों के प्रति, किस प्रकार से फल उगता है, किस प्रकार से कुछ जानना चाहता है कि खेतों में कभी गया नहीं है तो गेहूं उगता कैसे है, गेहूं दिखता कैसे है, उनकी बालियां कैसी होती है, उसका एहसास
आपकी छत पे आप दिलाना चाहते हैं। यस, सरसों के लिए क्या करते हैं? सरसों में सेम? सरसों में भी सेम है। जैसे हम सरसों का साग खाते हैं, फिर लास्ट में जब वो पक जाती है तो उसमें सरसों के बीज होते हैं, तो उसको हम राई बोलते हैं। वो अचार में वो आए आपके इसमें? वो आए थे इसके अंदर। और उसमें राई को आप छोंक में भी लगाते हैं और अचार में भी काम आपने लेते हैं। उपयोग करा उसको? बिल्कुल उपयोग अच्छा, किया। मूंगफली का बता रहे थे आप, तो मूंगफली 10 किलो बता रहे थे आप उपयोग में आपने लाई, तो मूंगफली होगी थी? मूंगफली उगी थी एक एक क्रेट के अंदर, किसी में आधा किलो, किसी में 3 पाव, सब में मूंगफली आई थी। मैंने क्रेटों को पूरा औंधा करके और आराम से खुलासा से मैंने मूंगफली छाट ली, वापस वो मिट्टी मैंने उसके अंदर क्रेट के अंदर डाल ली। इसमें हम देख रहे हैं काफी, मेरे ख्याल 20-25 पौधे आपने अलग अलग लगा रखे हैं। कितना समय आप देते हैं इस पर्यावरण को, इस काम को, ये बताना चाहें आप? मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह जब यहाँ पर अपने आता हूँ तो पानी की टंकियां भी भरता हूँ, और आधे घंटे के अंदर मैं इनका सब कुछ खरपतवार, इनकी मिट्टी की ननियानी वगैरह करके, और मुझे बड़ा आनंद आता है और मैं ऑक्सीजन भी लेता हूँ। मुझे घर छोड़ के कहीं गार्डन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं यहीं पर ही आनंद में अपनी जिंदगी और अच्छी और भगवान का नाम लेता रहता हूँ। कई बार ऐसा होगा, अभी तो पौधे काफी छोटे दिख रहे हैं, लेकिन कुछ समय पहले कई पौधे और रहे होंगे, बड़े हुए होंगे। हाँ। अगर आंधी तूफान बारिश इस तरह की रही कि बड़े से बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं, तो उस समय आपको सबसे पहले माइंड में आता होगा, अरे मेरा पेड़ वो तो नहीं गिर गया कहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पौधे ऐसे हैं कि ये करीब 3 या 4 फुट से ज्यादा ऊंचे नहीं होते, तो आंधी तूफान में इनका कोई नुकसान वगैरह नहीं होता है, और नहीं मेरा ऐसा कोई मोह होता है। ठीक है, अगर चले गए तो चले गए, आदमी को आदमी छोड़ के चला जाता है, ये तो पौधे ही हैं। आपको देखकर कोई व्यक्ति सोच रहा हो कि मैं भी इस तरह की बागवानी करूं, घर में ही पौधे लगाऊं, देखकर आपको प्रेरणा लेना चाहें, आपका काम को जानना चाहें, तो आपका वक्त किस समय उनको मिलेगा और आपसे कहाँ मिल सकते हैं वो? मेरे पास आधे घंटे फोन करके कभी भी मेरे से वक्त लेके और मेरे घर पे सेक्टर 1 906 के अंदर मिल सकता है। तो हमारे दर्शकों को आप अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस पूरा ढंग से बताना चाहें, बताइए। मेरा एड्रेस है अशोक कुमार लखानी, 906 सेक्टर 1 मालवीय नगर, जयपुर। मोबाइल नंबर है 6376263782। फिर मैं रिपीट करूंगा, 637 62 637 82। जय हिंद, जय भारत। आप देखिए किस तरह से एक व्यक्ति अपने घर को सजा सकता है इन पौधों से, इन पेड़ों से, इनकी खुशबुओं से। आप देख रहे हैं, हम आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, हम महसूस कर रहे हैं मोगरे खुशबू और फूलों की खुशबू तक हमारे पास आ रही है। और अभी शाम का समय है, बड़ा अच्छा लग रहा है इस घर पे आकर, इस छत पर आकर। अगर आप भी चाहते हैं इस प्रकार का कोई स्टेप लेना पर्यावरण की बेहतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए, तो अशोक लखानी जी से जरूर संपर्क करें। मैं सुमित दीक्षित और मेरे साथ कैमरे साथ लेख राज टेकचंदानी।